तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर हम बात करें कि पिछले 13 सालों से जो हमारे साथ हुआ, मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा क्योंकि आपको पता है कि इसमें किस तरह का घोटाला हो रखा है कि 13 सालों में हमने जो है यहाँ पे 3 बार एग्जाम दिया, 2 बार फिजिकल दिया, लेकिन हर बार जो है निराशा हाथ में लगी। और लास्ट समय तो यहाँ पे इस लेवल पे हो गया कि डायरेक्ट अपॉइंटमेंट रातों रात करवाई गई कि सैटरडे नाइट को जो है यहाँ पे लिस्ट निकलती है और संडे को उनको ज्वाइनिंग करें। जैसे कि आप सबको पता है कि 21 दिन का टाइम पीरियड होता है किसी भी चीज को जो है जब ज्वाइनिंग डालने के लिए, लेकिन उसके बाद फॉलो नहीं किया गया। उसके सिवा हमारे पास जैसे प्रूफ थे कि यहाँ पे जो है गजनफर नबी ने खुद लिख के दिया कि मैंने पेपर खरीदा था, और उसके बाद में अलग से जो है ये पेपर चोर जो है अंदर भी हैं लगे हुए और बाहर भी हैं जिन्होंने पेपर खरीदा हुआ था। और दूसरी तरफ हम बात करें कि डायरेक्ट जिनको मार्क्स दिए गए, अभी सिर्फ उन्हीं का जो है 103 बंदों का जो है 103 लोगों का जो है सामने आया हुआ है कि उनको जो है डायरेक्ट मार्क्स किस तरह से दिए गए थे। जिनके मार्क्स 12, 14, 22 मार्क्स थे उनको डायरेक्ट 96 मार्क्स के रेंज में पहुंचाया गया और उनको जो है नौकरी दी गई। आज सिर्फ हमारी एक तरह से हम बात करें कि तो हमारी ये उम्मीद नहीं थी कि 103 बाहर आएंगे। हमारी ये उम्मीद थी कि जो हमने जो इनको तथ्य दिए थे उस हिसाब से 5-10 लोगों के हिसाब से ही था, लेकिन ये हमारी सोच से भी परे हुआ। इसके लिए जो है मैं सबसे पूरा क्रेडिट जो है एसीबी को और एलजी मनोज सिन्हा साहब को देना चाहूंगा कि जिन्होंने इसकी शुरुआत की कि पहली बार जम्मू में ऐसा हो रहा है कि एक घोटाले के खिलाफ जो है एक अच्छी तरह से जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और दूसरी तरफ बात करें यहाँ पे गवर्नर साहब को बताने के लिए जो हमारी जो है वहाँ पे बोर्ड की भी गलती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है उनको मिसगाइड किया गया था और वहाँ से हमें जो निराशा हाथ लगी थी केस को डिस्पोज किया गया। डिस्पोज इस कारण से किया गया था कि व्हाट्सएप प्रूफ के आधार पे आपको ये बात जानते होंगे आपकी ये 2021 से पहले इसमें जो मान्यता नहीं थी कि व्हाट्सएप प्रूफ को मान्यता कोर्ट में नहीं दी जाती थी। उस समय जो है ये कहा गया कि व्हाट्सएप प्रूफ के आधार पर हम इस केस की सुनवाई नहीं दे सकते, इनको इंसाफ नहीं दे सकते। लेकिन इनके अगर इसमें कोई कमेटी बैठती है तो इसको वेरीफाई करके इसमें घोटाला पाया जाता है तो इन लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। उस समय हमारे हाथ में सिर्फ निराशा थी, कोई भी हमारे पास कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं था कि हम कुछ कर पाए। लेकिन उस समय हम जब रोडों पे भड़क रहे थे तो एक इंसान ने हमारा हाथ पकड़ा, वो है एडवोकेट अभिनव शर्मा जी। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, सभी फ्रेंड्स की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो एक हमारी जो है किरण बन के सामने आए और उन्होंने फुल सपोर्ट अभी तक हमारे साथ जो है सपोर्टिव में रहे और उन्होंने गवर्नर साहब को ये बात समझाई और उन्होंने कमेटी इनिशिएट की। कमेटी इनिशिएट करने के बाद जो है आप खुद जानते हैं कि ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आरती गोयल साहब ने जो है इसका नेतृत्व किया और उस चीज को देखते हुए उन्होंने जो है ओवरऑल 1 मंथ का टाइम मांग के, हमें भी बहुत निराशा थी कि 1 महीने का टाइम मांगने के बावजूद यहाँ पे जो है उन्होंने जो है 1.5 साल लगा चुके हैं। 1.5 साल तक जो है हम लोग जो है रोडों पे हमें आने के लिए एक तरह से मजबूर भी किया गया, क्योंकि अगर हमें डायरेक्ट बात बताई जाती तो हमें रोडों पे आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हमें जो है रोडों पे लाठी चार्ज भी हुए, यहाँ पे जो है एक अलग स्टेज आ चुकी थी कि हमारी रिपोर्ट जो है हमें दवाई जा रही है, हम बिल्कुल इसी में चीज में थे। और उस समय जिन लोगों ने हमारा साथ दिया मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जैसे सनिका जी हैं, जोगी साहब हैं, सतबीर सिंह मनाज जी हैं, मैं जितने नाम लूँ उतने कम है। बहुत सारे लोगों ने हमारा साथ दिया है। तो वहाँ पे बिशारत इंजीनियर जी हैं, उबैद चौधरी साहब हैं, मैं उन सबका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस समय जो है जैसे शिव सेना ने डायरेक्ट अंदर आके, हम जब अरेस्ट हो गए तो एक बार हमें रात को नहीं छोड़ा गया, सभी मीडिया कर्मियों ने हमारा साथ दिया और वहाँ पे जो है बड़ी पार्टीज पीछे रह गई, लेकिन इन लोगों ने जो है हमारा फुल सपोर्ट किया एज ए मैन। मैं किसी पार्टी के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इस चीज को हिट कर रहा हूँ कि जो अच्छे लोग हैं वो किसी भी पार्टी में हो, जैसे गगन प्रताप जी हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। मैं ये बात बिल्कुल भी इसको कोई पार्टी की तरफ ना ले, हमारी कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन डायरेक्ट जो है मैं ये कहना चाहूंगा कि उन लोगों ने हमारे साथ वो काम किया जो इंसानियत के लिए जरूरी था। और आज अगर हम बात करें यहाँ पे ओवरऑल, जब इसके बाद में ये एक नतीजा आता है, आज 103 बंदे के बारे में आपने जैसे जाना कि वहां पे एक ऑर्डर पास हुआ कि इनको जो है टर्मिनेट किया गया। लेकिन टर्मिनेट के बाद आप मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अच्छी बात है जम्मू में ऐसा काम हुआ और होना चाहिए और इसके लिए जो मिसाल सेट होगी, लेकिन हमारे साथ इंसाफ कहाँ है? हमें बताया जाए हमारे साथ इंसाफ कहाँ पे है? हम 13 सालों से हमारा हिसाब कौन करेगा? 13 सालों से हमारा इंसाफ कौन करेगा? दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि री एग्जाम की, हमें एग्जाम देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे यह बताइए इसमें क्या गारंटी है कि 100% इसमें फिर से धांधली नहीं होगी? और 13 सालों के बाद जो है हमें फिर से एग्जाम देने के बाद इस बार अगर हमारे हाथ में प्रूफ नहीं लगे, अगर हमें जैसे कोर्ट ने पिछली बार जो है उनको मिसगाइड किया गया था, हम बाहर हो चुके थे, उस समय हमारे पास प्रूफ तो आगे। मैं उस डिपार्टमेंट के कुछ लोगों का भी थैंक यू करना चाहूंगा जिन्होंने डायरेक्ट हमें जो है ये प्रूफ हाथ में दिया, अदरवाइज जो है हम यहाँ पे नहीं पहुंच पाते। तो लेकिन हर बार ये जो चीजें हमारे साथ नहीं हो सकती, तो हम इसलिए कहते हैं कि हमारे लिए गवर्नर साहब ने अगर यहाँ तक कार्य किया है
उनको हमारे बारे में सोचना चाहिए, कोई अच्छी जॉब पॉलिसी हमारे लिए लाई जाए और दूसरा तरफ से हमारे जो है 13 सालों का हिसाब किया जाए और उन लोगों पे डायरेक्ट जो है अभी इस समय कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने यहाँ पे इस चीज को बढ़ावा दिया, कोर्ट को गुमराह किया और उस समय जो है जिन्होंने पैसा लिया। मैं कहता हूँ इन 103 ये जो लोग बाहर आए हैं इतने दोषी नहीं है, ये बिल्कुल इतने दोषी नहीं है। इनसे ज्यादा दोषी वो लोग हैं जिन लोगों ने आज के समय में आप देखते हैं हर जॉब को पाने के लिए हमें मजबूर करा जा रहा है एक तरह से। जब आपका हर बार 10 हमारी एज के हिसाब से हम लोग जो है 10 बार एग्जाम दे चुके हैं, हर किसी में आप डब्ल्यू में घोटाला। अब मैं गिनाना नहीं चाहूंगा, उन चीजों को छोड़ ही दीजिए, लेकिन हर चीज में घोटाला होता है, ठीक है, आपको भी पता है। तो वहां पे आपने देखा कि हम लोगों को मजबूर किया जाता है पैसा देने के लिए। अगर हम पैसा नहीं देंगे तो नौकरी नहीं पाएंगे। हमारी एक ही अपील है कि हमारे 13 सालों के बारे में सोचा जाए गवर्नर साहब, और दूसरी तरफ से जो है इसके लिए अच्छी जॉब पॉलिसी लाई जाए। जो जेन्युइन एस्पिरेंट थे जो इस पे डिजर्व करते थे पिछले 13 सालों से जो पिस रहे हैं उनको इंसाफ। जैसे कि इस समय हमारे साथ मौजूद है फायर एंड इमरजेंसी जो स्कैम हुआ था, वो छात्र जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। काफी परेशानियों के बाद आज कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा हल उनके साथ हुआ है, लेकिन अभी भी वह यही अपील कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो उनका टाइम वेस्ट हुआ है, जो उनके 13 साल वेस्ट हुए हैं, उनको उसको लेकर कुछ ना कुछ उनके बारे में सोचा जाए, कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसी निकाली जाए कि उनको भी जो वो अपना जीवन जीने की कोई आस हो, कोई उम्मीद जो हो वो निकल कर आए। फिलहाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहे जी के तहलका।